हेलो माय डियर केप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन की एनर्जीज क्या है इस रीडिंग को जो आप देख रहे हो, वो आप सन मून राइजिंग वीनस, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये जो राशि है ये आपकी होनी चाहिए, बाकी आपके पर्सन की कोई भी राशि हो सकती है, ठीक है। पैटर्न जो रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम। इस ग्रीन टेक्स्ट से मैं देखूंगी आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, इस टेक्स्ट से देखेंगे। और ब्लू डेक से हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं मकर राशि, पहले आपकी एनर्जी, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। हीलिंग बिगिंस। मकर राशि, आपकी पहली एनर्जी ऐसी है कि आप ना बहुत सारे समय से, मतलब बहुत सारे समय कह रही हूँ, बहुत टाइम से, आप बहुत समय से इस इंसान के ऊपर बहुत एफर्ट्स लगा चुके हो। बहुत समय आपने इस इंसान को मतलब अपनी तरफ से इनिशिएट लेना, सॉरी बोलना, फॉरगिव करना, ठीक है ना, आपने इस इंसान पे भरोसा करना सब किया। बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि एक टाइम होता है किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने का। अब आपको लग रहा है कि ना कोशिश ये करनी चाहिए कि मुझे लाइफ में मूव ऑन हो जाना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा इस इंसान से डिटैच कर लेना चाहिए, ठीक है। एक तो ये एनर्जी दिख रही है। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए एनर्जी भी है कि आप ये चाह रहे हो कि जो हुआ ठीक है, ओके, बट अब इसके आगे चलते हैं, इस चीज़ से बाहर आते हैं। कितना टाइम हम सेपरेशन में बैठे रहेंगे, कितना टाइम हम जो है नो कांटेक्ट में रहेंगे, कितना टाइम जो है हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे, या ट्रस्ट इश्यूज़ के पीछे हम जो है अपना रिश्ता ख़राब करते जाएंगे। तो ठीक है, फॉरगिव करते हैं और सिचुएशन को हील करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप चाह रहे हो आप दोनों एक साथ आ जाओ, चीज़ें हील हो जाएं। और माइनर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, शायद सामने वाले इंसान को मेरे एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो ये आप सबके लिए तो सेम नहीं हो सकती ना एनर्जी, क्योंकि सारे के सारे लोग तो नहीं है जो मूव ऑन होना चाह रहे हैं, और सारे भी नहीं है जो यूनियन चाह रहे हैं ना। तो ये एनर्जी है हीलिंग बिगिन की। या तो आप अपने आप को चूज कर रहे हो, अपनी हीलिंग चाह रहे हो, अपने लिए जस्टिस कर रहे हो, या फिर आप जो है इस सिचुएशन में जस्टिस देना चाह रहे हो और पार्टनर के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को हील करने की कोशिश कर रहे हो। ये मुझे अभी आपकी एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर पर्सन की जो एनर्जी आ रही है, दैट इज सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन ना आजकल थोड़े सॉन्ग्स वगैरह सुनने लगे हैं, थोड़ी अटैचमेंट फील करने लगे हैं आपसे। जो वो एक दूरी हुई है ना इस इंसान की, जो आपने सेल्फ लव शो कर दिया या आपने थोड़ा सा डिटैचमेंट शो कर दिया, वो चीज़ इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ थोड़ा कोडिपेंडेंसी फील करवा रही है। उसकी वजह से ये थोड़ा सा आपके ऊपर मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, या ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि हो सकता है कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन लाइफ में ना बहुत बिजी रहते थे, या बहुत सारी चीज़ें उनके लिए पहले इंपॉर्टेंट थी, आपसे बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था इनकी लाइफ में। अब ये ना उस सिचुएशन में बोर सा फील कर रहे हैं, और इनकी अब जो वो बोरियत है ना, कि इनकी लाइफ में वो जो कंटिन्यू चल रही थी चीज़ें, उस चीज़ से बोर होने के बाद इस इंसान को लग रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे ये थोड़ा सा ऑब्सेस्ड फील हो रहे हैं, आपसे थोड़ा सा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। अब इसमें ये ज़रूर ध्यान रखना कि जिसके लिए भी मैंने ये मैसेज बोला है कि आपके पर्सन बहुत बिजी रहते थे, तो वो अपनी सेल्फिश रीजन से आपकी तरफ आ रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर कि वो पर्सन अटैचमेंट फील करते हैं आपसे, चाहे वो बिजी रहते थे नहीं रहते थे वो एक अलग चीज़ है, पर वो अटैचमेंट फील करते हैं, और ऑब्सेशन थोड़ी सी आपके लिए हो रही है आजकल, थोड़े सॉन्ग्स वगैरह सुनने लगे हैं आपके लिए, ठीक है। बस जिसके पर्सन ऐसे हैं कि बिल्कुल ही बिजी रहना और आपको बिल्कुल निग्लेक्ट करना, उनके लिए तो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि इस इंसान को थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा सा टाइम मिल गया, फ्री हो गए तो आपकी याद आ रही है और उनको मन कर रहा है वो आपसे बात कर ले। तो ये चीज़ है यहाँ पर। देखो एसो वन भी बता रहा है कि वो इंसान जो है ना, थोड़ा सा देखो, थोड़ा उसको ऐसा लग रहा है कि चलो अब थोड़ा फ्री है, चिल है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो वो एक सेल्फिश रीजन से आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उस इंसान को एक मतलब आप कह सकते हो वो लाइफ में हैप्पीनेस फील नहीं हो रही, तो आप उसके लिए हो, ये उस इंसान को फील हो रहा है। दूसरा कुछ लोगों के लिए है कि जैसे आपने डिटैचमेंट शो कर दी, आपने अपने आप ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, आप अच्छा कर रहे हो, आप अपने साथ न्याय कर रहे हो, आपका ध्यान अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर है,
और ये इंसान अब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, फ्रीडम देख रहे हैं। जब हम खुद पे ध्यान देना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम वो बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में जो हम चाह रहे होते हैं। तो अगर आप ये चाह रहे थे कि मैं अपने ऊपर ध्यान देती हूँ या अपने ऊपर ध्यान रखता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, तो वो इंसान अब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी में है फीलिंग अलोन। देखो अब क्या है, ये क्या बात आई कि मतलब आप कोशिश तो कर रहे हो ना मूव ऑन होने की, आप कोशिश कर रहे हो न्याय करने की, आप ये भी कोशिश कर रहे हो चलो ठीक है थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ के बाद अगर रिश्ता ठीक होता है तो कर लेते हैं। अब ये दोनों ही सिचुएशन में क्या है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी कभी चेंज तो नहीं हो जाएगा। मतलब मैं अगर लाइफ में आगे मूव ऑन हो जाती हूँ तो मैं खुश रहूंगी या नहीं रहूंगी, अगर मैं किसी और को चूज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो क्या वो इंसान भी ऐसा तो नहीं करेगा, मुझे इस इंसान के बाद जो दूसरा इंसान मिलेगा वो सही होगा मेरे लिए या नहीं होगा, इससे अच्छा तो मैं इसी सिचुएशन में रहूँ। ठीक है, पर अगर दूसरी बात ये कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हो तो आपको ये लग रहा है मन में कि यार मैं कॉम्प्रोमाइज तो कर लूँ बट फिर से ये इंसान तो वैसा ही है ना, ये फिर चला गया, तो अगर मैं इस इंसान के साथ चीज़ें ठीक करती हूँ और इस इंसान ने फिर से मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, फिर से इस इंसान ने जो है वही कंट्रोल सिस्टम मेरे ऊपर लगाने की कोशिश करी, तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी करूँ, मैं चीज़ों को रिजॉल्व भी करूँ, मैं कोशिश भी करूँ और फिर से वही चीज़ें हो जाएं दोबारा से रिपीट, तो फिर क्या होगा? वो चीज़ें बहुत घूम रही है आपके दिमाग में। ठीक है, हाँ मिस करते हो, ऐसी बात नहीं है मिस नहीं करते हो, मिस करते हो, पर आपको लगता है कि दोनों ही सिचुएशन में मैं अकेली पढ़ रही हूँ या अकेला पढ़ रहा हूँ, मैं क्या करूँ? ठीक है, तो वो बहुत देखो आ रहा है ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, दिमाग चल रहा है कि क्या करा जाए, मतलब उस टाइम क्या किया जाएगा। अगर मैं इस इंसान से चलो डिटैच होता हूँ या इस इंसान से सेपरेट होने का एक मैं अगर इनिशिएट लेता हूँ या लेती हूँ, तो भी क्या गारंटी है कि आगे लाइफ टफ नहीं होगी, सब कुछ ठीक होगा, है ना। और अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करके चीज़ें ठीक करता हूँ तो भी क्या गारंटी है कि इंसान सुधर जाएगा या सुधर जाएगी। ठीक है, एक ये माइंड में आ रहा है आपकी। देन है यहाँ थिंकिंग मैन। अब थिंकिंग मैन कहता है कि ये पर्सन बहुत 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 हद तक ना माइंड सेट के साथ, जो मैंने बोली बात कि ये पर्सन को टाइम मिल रहा है तो उस इंसान को आपकी थोड़ी सी क्रेविंग हो रही है, उसको आपकी तरफ आना है, थोड़ा सा अटैचमेंट फील हो रही है, तो बहुत दिमाग के साथ ना ये इंसान आपको मैनिपुलेट करने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है मैनिपुलेट करना चाहें, हो सकता है कि इस इंसान को ये भी समझ में आ रहा है कि इसने मैनिपुलेट किया है आपको, क्योंकि ये जनरल रीड है, मैं एक ही लाइन के ऊपर स्पष्ट नहीं बैठ सकती हूँ, यही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि या तो इस इंसान को लग रहा है कि मैंने बहुत मैनिपुलेट किया है, या ये लग रहा है कि मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर इस इंसान को ये लग रहा है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो बीच में है, तो क्या किया जाए। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, सी द नाइट ऑफ वांड्स। अब मैंने कहा था दिमाग लगा रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इस इंसान ने हमेशा इन एंड आउट रखा है सिचुएशन आपके साथ, तो उसको ये लग रहा है कि मैं फिर से अगर जाता हूँ या जाती हूँ दिमाग लगाकर अपना, तो मैं उस इंसान को मैनिपुलेट कर लूँगा। ठीक है, दूसरा वो चाहते हैं अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो ओपन माइंडेड रिश्ता रखा जाए, बहुत दिमाग से रिश्ता रखा जाए, जहाँ पर जब जैसे जरूरत है वैसे अवेलेबल हो जाए, उसके अलावा बहुत ज़्यादा किसी से मतलब एक प्रैक्टिकल रिश्ता चले, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाला रिश्ता ना चले। ठीक है, तीसरा ये इंसान को डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, मेच्योर समझा, और आपकी एक बहुत ज़्यादा ना ऐसी एनर्जी जो बहुत हैप्पी वाइब वाली एनर्जी हो ना, उसको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिए, जिसकी वजह से आज आप ऐसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में बने हो, क्योंकि इस इंसान ने आपको ऐसे यूज़ किया है और जहाँ पर आपको अब दिल से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। ये चीज़ें इस इंसान को समझ में आ रही हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टूवर्ड्स इस इंसान के इंटेंशन क्या हैं आपके लिए। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे रीडिंग में। क्या इंटेंशन है कैप्रिकॉर्न, ये इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, एक बहुत डिज़ायर फील कर रहे हैं, बट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात पहले कार्ड में भी आई है कि बहुत ज़्यादा उस इंसान को आपके लिए क्रेविंग हो रही है। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स गो टूवर्ड्स इंटेंशन। इस इंसान की इंटेंशन क्या है आपके लिए मकर राशि। 5 ऑफ पेंटिकल। इंटेंशन इस इंसान की ये है कि ये इंसान जो है ना आपको थोड़ा सा वो शो करे, जो मैंने माइंड सेट कहा था ना, माइंड गेम खेल रहे हैं, थोड़ा शो करे कि ये डिटैच हो रहे हैं, ये लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और आप इनको पीछे पीछे आकर चेज करो, आप इनके साथ चीज़ें सिचुएशन ठीक करने की कोशिश करो। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप किसी थर्ड पर्सन सिनेरियो में हो, आपकी लाइफ में कोई और है, तो डेफिनेटली चाहते हैं कि उस इंसान से आपका रिश्ता टूट जाए और आप इस इंसान के पास वापस आ जाएं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। देखते हैं 5D लेवल पे क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको।
कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सोशल मीडिया पे आपको ज़रूर सर्च आउट किया जाता है, जो मैंने कहा भी था कि आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो, मस्त हो और आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो वो चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रही है ना, आपकी तरफ बहुत पुश कर रही है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि यहाँ पर डेफिनेटली इस इंसान ने आपको सोशल मीडिया पे देखा है, ओके, और हो सकता है इसके फ़ोन में आपकी फोटोग्राफ्स हैं। जैसा आपके लिए रिस्पेक्ट है वैसा किसी के लिए रिस्पेक्ट फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं अब इस इंसान को, ओके। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत डैशिंग हैं, बहुत ज़्यादा आप मुझे ऐसा नजर आया हैंडसम हैं, जिसकी वजह से बहुत पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इंसान की जो इंटेंशन है ना, वो जो आपको मिस कर रहे हैं ना, उसका कोई ना कोई बस रिजल्ट निकला है। अब आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन हो जाए या आप लोग मिल लो, एक दूसरे से बातचीत हो जाए, बस उनकी इंटेंशन ये है कि जो मिसिंग वाला एक पार्ट उनको अपनी लाइफ में लग रहा है ना, वो मिसिंग ना रहे, ठीक है। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। सो येस, ये भाई आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और बहुत हद तक ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक सम चार्म्स, क्या चार्म्स हैं यहाँ पे, चार्म से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए कैप्रिकॉर्न? ओके, सो आप बहुत इनोसेंट लगते हो इस इंसान को ऐसा लगता है कि जितनी फीलिंग्स आपने इन्वेस्ट करी है इस रिश्ते में कोई नहीं करता है या किसी ने नहीं की है, और कहीं ना कहीं आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, हो सकता है आपको कोई सरप्राइज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। देन है यहाँ पर ये आपको बहुत स्ट्रांग देखते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपका ना विश्वास अपने ईश्वर पे बहुत ज़्यादा है और वो आपकी हमेशा मदद करते हैं, जिस वजह से आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी दिखते हो इनको, ठीक है। वन मैन आर्मी हो आप इस इंसान के नज़रों में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा ही जैसे करेजियस, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स नेम इनिशियल्स, क्या हो सकते हैं देख लेते हैं। NPAQDCHF आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। मकर राशि, ये पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। द हर्मिट, द डेविल, oh my god, and the temperance, oh my goodness, the death card। सी, मैंने कहा था आपके पर्सन आइसोलेटेड रहना चाह रहे हैं ताकि आप उनके पीछे पीछे भागो, माइंड गेम खेल रहे हैं। आपके पर्सन आइसोलेटेड रहेंगे ताकि वो आपको मैनिपुलेट कर पाएं और आप जो हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए इनिशिएट लें, और वो इस मैनिपुलेशन में कहीं ना कहीं रिश्ते की रिकवरी ज़रूर चाहते हैं, बट बहुत मिस्टीरियसली वो काम कर रहे हैं, बहुत मिस्टीरियसली वो चाह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में, बट कैसे कि वो छुपे रहें, वो बोले ना, वो बात ना करें, और उनका जो वो माइंड गेम खेलना चाह रहे हैं वो बिल्कुल पॉइंट पे काम कर जाए, और जो है टेम्परेंस क्या कहता है कि रिकवरी हो जाए, ठीक है, रिकवरी हो जाए, उसके लिए दिमाग चला रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है इस समय। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है, आपको इस रिश्ते में क्या करना है मकर राशि, इस समय इस रिश्ते में आपको क्या करना है मकर राशि। लेट्स चेक। ट्रस्ट, सो आपको कहा जा रहा है जो भी चल रहा है ना इस सिचुएशन पे ट्रस्ट रखो और लाइफ में ना अभी वेट करो, ज़्यादा एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है या इस इंसान के पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ में आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, राइट नाउ में अपने यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो। जो बात यहाँ पर भी आई है कि उनको पता है कि आप अपने ईश्वर पर बहुत भरोसा रखते हो, आप अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, सिचुएशन में भरोसा रखो, जो भी चीज़ें होंगी वो अच्छे के लिए होंगी, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और ये जो वेट चल रहा है इस वेट पर भी ट्रस्ट रखना है। राशियाँ यहाँ पर जो आ रही हैं दैट इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।